घर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद कुछ दिन उसको यूज़ करने के बाद हम लोग हमेशा गिल्टी फ़ील करने लगते हैं। तो गिल्टी फ़ील इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट उतना काम का नहीं होता है जितना हम लोग को लगता है। तो क्या करें? स्टॉप बाइंग ऑल दीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ख़रीद के सिर्फ आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जो आपके घर में ऑलरेडी आपने ख़रीद के रखा है या ऑलरेडी आपके घर में कुछ ऐसा सामान है, उससे आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये बात ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदती रहती थी अमेज़ॉन से या दूसरे ऑनलाइन वेबसाइट से, और अब मेरा जो घर है वो इनसे भर चुका है। और ये जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ करने में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इनको डीक्लटर करने में आपका समय और आपकी एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। तो स्टॉप बाइंग एंड आपके पास जो ऑलरेडी है उनसे ही आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। इंडियन फूड में मोस्टली हम हर खाने में घी का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ना, चाहे हम कितना भी इसको पोंछ के रख लें, साइड से थोड़ा बहुत इसमें जो घी है ना वो नीचे लग जाता है और रैक्स को ख़राब कर देता है। तो आप घी की बॉटल्स को जब भी रखें ना, तो उनको डायरेक्टली मत रखें। तो चाहे आप अपने घी के जार्स को रैक में रखते हो या शेल्फ़ में रखते हो, इनको डायरेक्टली मत रखिए, क्योंकि फिर आपको ना बार बार अपना रैक और शेल्फ़ जहाँ कहीं भी आप रखते हैं, काउंटर, वो आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा। और इसके जो दाग है ना वो कभी कभी परमानेंट भी हो जाते हैं और उनके निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह का कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ। ये किसी भी फूड पार्सल या इस तरह की चीज़ों में हम जब लेते हैं तो इस तरह के कंटेनर्स मिलते हैं। तो ये वाला कंटेनर ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें एक मैंने नैपकिन लगा दिया है। और जो नैपकिन है वो अगर कुछ भी घी या कुछ भी इसका दाग रहेगा ना तो नैपकिन में लगेगा, और जो कंटेनर आपने यूज़ किया है वो भी ख़राब नहीं होगा। आप कोई ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरह के कंटेनर्स यूज़ करेंगे ना, तो साइड से बॉटल्स गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। वो यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी और काफ़ी स्टेबल रहेंगी। तो इस तरह के आप कंटेनर्स यूज़ कीजिए और उसमें नैपकिन लगा लीजिए, और फिर आप अपने घी की बॉटल्स को रख सकते हैं। तो आपका रैक भी ख़राब नहीं होगा और आपके शेल्फ भी ख़राब नहीं होंगे। ऐसे वाले बास्केट्स जो होते हैं ना, इनको आप बाकी चीज़ें रखने के अलावा, जैसे स्टेशनरी या टूथब्रश, कोई भी कटलरी रखने के अलावा भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से आप इसमें अपनी ज्वेलरीज़ भी लगा के रख सकते हैं। इसे आप एज़ अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें अपनी सभी इयररिंग्स लगा दी है और ये बहुत सुंदर भी दिखेगा, और इसमें सारी की सारी जो इयररिंग्स हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। मोस्टली ऐसे बास्केट्स हमारे पास होते हैं, कॉमनली अवेलेबल होते हैं सभी घरों में। और अगर आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ रखने के लिए, तो इस तरह से आप उनको अपने इयररिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे ना, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देगा। छोटे मोटे से डॉक्यूमेंट्स, रिसीट्स और विजिटिंग कार्ड्स हम कभी कभी यहाँ वहाँ ऐसे ही रख देते हैं, और जब हमको उसकी ज़रूरत होती है तो वो मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। ऐसे छोटे प्लास्टिक होल्डर्स भी मिलते हैं, और ये हम मोस्टली अपने जो आई कार्ड्स वगैरह रहते हैं ना उनके लिए ये यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इसको मैंने डबल टेप लगा दिया है और इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ फिर छोटे मोटे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, या फिर किसी के विजिटिंग कार्ड्स जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना वो रखने के लिए। तो इस तरह से आप भी ऐसे जो प्लास्टिक होल्डर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये कई बार हमारे पुराने फाइल होल्डर्स में भी लगे रहते हैं, तो उतना पार्ट कट करके भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरे पास ना ये सैनिटाइज़र का कंटेनर पड़ा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सैनिटाइज़र के कंटेनर्स एम्प्टी पड़े हुए हैं, तो इनको मैं कुछ थोड़ा सा DIY करके, डेकोरेट करके, मैं फिर इसको यूज़ करूँगी अपने सिंक एरिया में जो हैंड वॉश लिक्विड रहता है ना वो रखने के लिए। हैंड वॉश लिक्विड के जो कंटेनर्स रहते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और सैनिटाइज़र्स तो हम रखते हैं अपने कार में या फिर घर पे। तो ये वाले जो कंटेनर्स होते हैं इनको फेंके मत, और आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करके इसको आप अपने बाथरूम में या अपने सिंक एरिया में यूज़ कर सकते हैं।
मैंने इसको पिंक कलर कर दिया है बीच में, और ऊपर से ना मैं ऊपर और नीचे में थोड़ा सा लेस लगा दूंगी, जिससे ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा दिखेगा। तो आप अगर अपने वॉश बेसिन में रखना चाहते हैं, अगर आपके डाइनिंग एरिया में कोई वॉश बेसिन है, तो इस तरह से आप सजा के अपने जो हैंड वॉश लिक्विड का जो होल्डर है उसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा और DIY है, आपने खुद बनाया है तो आपको और भी अच्छा लगेगा इसको अपने घर में सजा के रखना। तो अपने जो हैंड वॉश लिक्विड के जो कंटेनर्स होते हैं ना, हम उनको भी अच्छे से रख सकते हैं, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। ये सैनिटाइज़र की ये जो बॉटल है वो ऐसी ही एम्प्टी पड़ी थी, तो उसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। घर छोटा है तो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट लेटर्स है, ये सारी चीज़ें, रिसीट वगैरह, इनको रखने के लिए आप अपने फ्रिज के साइड का स्पेस यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट का स्पेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वुडन क्लिप्स यूज़ की है और हॉट ग्लू से मैं इसे अपने फ्रिज में अटैच कर रही हूँ, चिपका रही हूँ। तो यहाँ पे ना आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ लेटर्स हो गए, या कोई छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे हैंग करके रखेंगे तो ये चीज़ें घूमेंगी नहीं और स्पेस भी नहीं लेंगी। और देखिए जो फ्रिज का जो स्पेस रहता है वो ऐसे ही खाली जाता है। यहाँ पे आप एनवलप वगैरह लगा के रख सकते हैं। घर की छोटी बड़ी कई सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख लेते हैं, लेकिन ये जो प्रेस के वायर होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, इनको कितने बार भी आप फोल्ड करके रखें, ये वापस से अनटाइडी दिखते हैं। और आप जहाँ कहीं भी इन्हें रखेंगे ना, शेल्फ में या फिर कैबिनेट में, वो एरिया भी अनटाइडी लगता है और इसकी वजह से काफ़ी सारा स्पेस भी चला जाता है। तो बस इसको फोल्ड करना है आपको, ऐसे जितना पॉसिबल हो छोटा छोटा फोल्ड कर लीजिए। और फिर ऐसे जो रोल्स आते हैं, इसको मैंने हाफ इसमें कट कर लिया है रोल को, और इसमें आप ये वायर डाल दीजिए। देखिए आपके जो वायर्स हैं, जो कॉर्ड है ना, इसके कभी भी अनटाइडी नहीं होंगे, कभी भी फैले हुए नहीं लगेंगे। और आप इसे किसी भी छोटे से बास्केट में रख दीजिए प्रेस के साइज़ का, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वार्डरोब है या कैबिनेट है वो काफ़ी टाइडी रहेगा। तो सिर्फ प्रेस ही नहीं, आप दूसरे वायर वाली चीज़ें जिसके कॉर्ड्स बड़े बड़े होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी। मेरे डोर के एंट्रेंस के पास मैंने एक ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र लगा के रखा हुआ है, जो कि मैं नॉर्मली अपने बैग्स वगैरह, कीज़ या फिर वॉचेस वगैरह हैंग करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र का एक प्रॉब्लम है कि एक साइड में अगर हमने कुछ भी हैवी चीज़ रख दिया ना, तो वो एक साइड पूरा झुक जाता है और ना फिर बहुत ही अनटाइडी लगता है। तो ये मेरे पास ये रखा हुआ था, जो हम रोटी सेकने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो जाली अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो थोड़ी इसका हैंडल भी टूट गया था, बहुत पुराना भी है, तो इसको मैंने यहाँ हैंग कर दिया है। और यहाँ पे मैं एस हुक्स यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली यहाँ पे ना वैसे छोटे छोटे जो एस हुक्स मिलते हैं वो यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल ये बड़े वाले ही एस हुक्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं जब छोटे वाले ऑर्डर करूँगी तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँगी। तो ये वाली जो जाली है, इसको यूज़ करने से ये यहाँ वहाँ बेंड नहीं होगी, और आप एक साइड में अगर हैवी कोई बैग वैग लगा भी देंगे ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आराम से आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे अगर आप एस हुक्स लगाएंगे तो आप और भी ज़्यादा सामान इसमें स्टोर करके रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़े वाले एस हुक्स यूज़ किए हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रहा है। इसमें छोटे वाले ज़्यादा अच्छे कन्वीनियंटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कीज़ और अपनी जो वॉचेस होती हैं और मेरे जो छोटे हैंड बैग्स होते हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैंग कर दी है। आज के ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।